ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर? अजीत कह रहे सुनो, सुनाओ अजीत जी, सुनाओ बेटा। ऑल सेट मैम। पूरी कैरियर टीम में डाउट बताने वाला कोई नहीं है। पूछो बेटा डाउट। डाउट क्लास लगाऊं क्या आपकी? हाँ, अब पूरी कैरियर टीम का मैंने ठेका नहीं लिया है, लेकिन मैं आपकी डाउट क्लास लगा सकती हूँ। जिस दिन आप बोलो उस दिन डाउट क्लास लगा सकती हूँ। बताओ क्या डाउट है? लगनी चाहिए डाउट क्लास? चलो इस वीक में आपकी डाउट क्लास रख लेंगे। ओके, डोंट वरी। यूट्यूब फॉर्मेट में क्लास चल रही है। आज पे टेक्निकल टीम वालों ने गड़बड़ करती है मेरी क्लास में। चलो आज लोग कल बोलते हैं। आज अच्छी लग रही हो मैम? अच्छा मैम आज अच्छी लगती है। मैं मेरी आज फर्स्ट लाइव क्लास पहली बार लाइव क्लास दे रहा हूँ। बेटा कहाँ स्नेहा करी बार-बार एप्लीकेशन खराब हो जाती है। बेटा एप्लीकेशन को मैं नहीं ठीक कर पाऊंगी, इंजीनियर तो नहीं हूं मैं। हां चलो आज यूट्यूब फॉर्मेट से क्लास ले रही है तो आज ले लो, कल से मैं बोलती हूं। अब बेटा कितना बोले, हम परेशान हो जाते हैं। हां चलो आप स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है बेटा, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होता है तो आपके पास एक टेक्निकल टीम का हेल्पलाइन नंबर होता है, आप उस पे फोन करके बोलो ना, क्यों नहीं बोलते हो आप? हां अगर एप्लीकेशन में प्रॉब्लम चल रही है तो टेक्निकल टीम को बात करो ना एक बार, आप क्या प्रॉब्लम है? चलो आप स्टार्ट करें आज की क्लास। स्टार्ट करें। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डाइजेशन यानी पाचन होता क्या है, पाचन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, शर्करा, प्रोटीन और फैट यानी वसा का क्या होता है, पाचन होता है। कौन करवाते हैं डाइजेशन? एंजाइम्स हेल्प करते हैं डाइजेशन में। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहां से होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपके माउथ से, मुंह से शुरू हो जाता है। जैसे ही आपने खाना मुंह में रखा, आपके मुंह में दांत होते हैं बेटा। दांतों का काम होता है जो भी आपने खाना खाया है उसकी कटिंग करना, उसकी ग्राइंडिंग, उसे पीसना। तो हमें देखना पड़ेगा ये दांत कैसे कैसे कटिंग करते हैं, ये दांत कितने प्रकार के होते हैं, ये दांत किससे बने हुए होते हैं, दांत से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं टीथ से। याद है ना मैंने कहा था मुंह में हमारे 3 ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, दांत के बारे में, जीभ के बारे में और मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो लाल ग्रंथियां होती हैं उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माउथ में टीथ के बारे में। माउथ में टीथ में एक नंबर लगा लो, ए नंबर दे दो टीथ के बारे में। जब बच्चों हम टीथ के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को डेंटोलॉजी ब्रांच कहा जाता है। लिखा जाता है ओ से, जब आप प्रोनाउंस करते हो तो ओ साइलेंट हो जाता है और इस ब्रांच को, इस शाखा को हम डेंटोलॉजी कहते हैं। और जो दांतों वाले डॉक्टर्स होते हैं जो इस ब्रांच पे काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम डेंटिस्ट कहते हैं। कभी भी आपके दांत में प्रॉब्लम होती है, दांत में कीड़ा लगता है, दांत टूट जाता है, आप जिन डॉक्टर के पास जाते हैं उनको हम डेंटिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, ये जो दांत होते हैं हम लोगों में दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं बच्चा परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ का मतलब क्या होता है वो सुनो, स्थायी दांत। देखो बच्चों आप सब छोटे बच्चे थे ना तो आपने दूध के दांत आए थे। अब दूध के दांत कितने आते हैं, कैसे आते हैं, वो हम पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद क्या होता है बेटा, ये दूध के दांत टूट जाते हैं, टूटने के बाद वापस आपके दांत आते हैं तो अब वो दांत परमानेंट कहलाते हैं। परमानेंट का मतलब है अब वो नहीं टूटेंगे। हां अनटिल अनलेस आप किसी से लड़ाई नहीं करते, कोई आपको मुक्का नहीं मारता है, आप गिर ना जाओ मुंह के बल या आपके दांतों में कीड़ा ना लगे। अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो परमानेंट टीथ क्या होते हैं, स्थायी दांत वो होते हैं जो छोटे बच्चे थे आपने, उसके बाद छोटे बच्चों के दांत आए टूट गए, फिर जो नए दांत आते हैं उनको परमानेंट बोलते हैं, उनको स्थायी बोलते हैं। भैया ये आपने बचा के रखो। और परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं बच्चा, 32 दांत होते हैं। हाँ मुझे पता है आप में से किसी बच्चे में अभी तक किसी में 28 होंगे, किसी में 30 होंगे, किसी में 32 भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों, अभी आपको पढ़ाएंगे। ये जो 32 दांत होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ। हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं बेटा, 4 प्रकार के दांत होते हैं हम लोगों में। कौन-कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले 4 प्रकार के दांत हैं कौन-कौन से। नंबर 1 पे आते हैं उनको बोलते हैं इंसिजर्स। क्या बोलते हैं बेटा, इंसिजर्स। इंसिजर्स को हिंदी में बोलते हैं कृतक दांत। नंबर 2 पे आते हैं उनको बोलते हैं हम कैनाइन्स। कैनाइन्स को बोलते हैं रदनक दांत। और नंबर 3 पे आते हैं उनको बोलते हैं हम प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स हिंदी में कहा जाता है बेटा अग्रचवर्णक। अग्र शब्द संस्कृत भाषा का होता है जिसका मतलब होता है आगे, और चवर्णक शब्द का मतलब होता है बेटा चबाने वाले, आगे वाले चबाने वाले। और जो सबसे लास्ट वाले दांत होते हैं उनको हम मोलस कहते हैं, उनको हम सिंपली चवर्णक कहते हैं हिंदी में, जिनको आप दाढ़ कहते हो। दाढ़ कहते हो सबसे आखिर में होती है दाढ़। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसिजर्स, प्रीमोलर्स, मोलस और आपके कैनाइन्स। देखो इंसिजर को आई से लिखते हैं, ठीक है, कैनाइन को सी से लिखते हैं, प्रीमोलर को पीएम से, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रीमोलर्स है। मोलस को एम से लिखते हैं, तो कभी-कभी ऐसे आ जाता है एग्जाम में, याद रखना। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं कौन से इंसिजर्स होते हैं, कौन से कैनाइन्स होते हैं, कौन से प्रीमोलर्स होते हैं, कौन से मोलस होते हैं। चलो ये देखो बेटा, इस फोटो को देखो। इंसिजर्स कुछ ऐसे होते हैं दिखने में, कैनाइन्स कुछ ऐसे होते हैं, प्रीमोलर्स ऐसे होते हैं और मोलस ऐसे होते हैं। मोलस छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, क्योंकि इनको आप दाढ़ कहते हो बेटा, ये आपकी दाढ़ होती है। तो हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं, हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं। समझ गए मेरी बात? हां जी मैम। चलो आप समझ रहे नेक्स्ट पॉइंट मेरी बात ध्यान से। क्या ये दांत कैसे कैसे होते हैं, कहां होते हैं बच्चों? आपको मैंने स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया है और स्केलेटल सिस्टम में अच्छे से पढ़ाया था कि ऊपर वाले जबड़े में जो हड्डी होती है, इस हड्डी का यहां पर जिससे दांत लगे होते हैं, इस हड्डी का नाम क्या था, मैक्सिला बोन। याद है कि भूल गए? मैक्सिला हड्डी की वजह से ऊपर वाले जबड़े का नाम पड़ गया मैक्सिब्यूलर जबड़ा। ध्यान से सुनना, ऊपर वाला जो जबड़ा होता है इस जबड़े को बोलते हैं मैक्सिब्यूलर। हिंदी में सेम नाम है। क्यों पड़ा इसका नाम मैक्सिब्यूलर जबड़ा? क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चों सुनो, ऊपर वाले जबड़े में जो हड्डी होती है उसका नाम होता है मैक्सिला, ये वाली, इसलिए ऊपर वाले जबड़े का नाम क्या पड़ गया है, इस ऊपर वाले जबड़े का नाम मैक्सिब्यूलर जबड़ा पड़ गया है, ठीक है। नीचे वाला जो जबड़ा होता है इसको बोलते हैं मैंडिबुलर जो। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको याद होगा स्केलेटल सिस्टम में पढ़ाया था, नीचे वाले जबड़े की जो हड्डी होती है उसका नाम होता है मैंडिबल। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि मैंडिबुलर जबड़ा कौन सा है तो आप क्या करोगे, नीचे वाला। मैक्सिब्यूलर कौन सा है, ऊपर वाला। अब जब दोनों में 32 दांत है तो ऊपर वाले जबड़े में कितने होंगे बेटा, 16। नीचे वाले जबड़े में कितने होंगे बेटा, 16 16। अब ये 16 कैसे होते हैं, जरा इस फोटो में देखो, मैं जहां जहां पेन चला रही हूं वहां से समझने की कोशिश करना बेटा। ये जो 4 दांत 1 2 3 4, ये 4 दांत कौन से होते हैं, आई का मतलब क्या होता है, इंसिजर। आई का मतलब इंसिजर्स, कृतक दांत। जब स्माइल करते हो तो सामने वाले को स्माइल करने पे 4 ये वाले दांत, 4 ये वाले दांत दिखते हैं, इनको इंसिजर्स कहते हैं, इनको हम इंसिजर्स कहते हैं। तो 4 ऊपर वाले जबड़े के इंसिजर्स, 4 नीचे वाले जबड़े के इंसिजर्स कितने होंगे, 8। अब बेटा कैनाइन्स कौन से होते हैं, दूसरे पेन से दिखा रही हूं, दूसरे पेन से देखना, जहां पे ये वाला पेन चला रही हूं, ये वाला कैनाइन, ये वाला कैनाइन, ये कौन से दांत होते हैं, ये कैनाइन। दो ऊपर वाले जबड़े के कैनाइन, तो नीचे वाले में संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब देखो बेटा प्रीमोलर्स कौन से होते हैं, देखो प्रीमोलर्स होते हैं आपके अंदर 8। तो कैसे होते हैं 8, ये 2 प्रीमोलर, ये 2 प्रीमोलर। तो ऊपर वाले जबड़े में क्या होंगे, 4 प्रीमोलर, तो 4 कितने हो जाएंगे, नीचे वाले में हो जाएंगे। तो प्रीमोलर्स की संख्या कितनी होगी, 8। अब देखो बेटा मोलर्स कौन से होते हैं, सबसे आखिर वाले 1 2 3 1 2 3, तो ये कौन से हैं, ये मोलर है। ऊपर वाले जबड़े में 6, तो नीचे वाले जबड़े में कितने हो जाएंगे, 6। तो आपको समझ में आया? अब इनको काउंट करोगे तो 16 ऊपर वाले जबड़े में और 16 नीचे वाले जबड़े में। टोटल कितने दांत हो गए, 32 दांत। तो हम इनकी संख्या लिखें, चलो आ जाओ इनकी संख्या लिखते हैं हम एक एक करके। चलिए लिखिए, इंसिजर्स के आगे लिखो, इनकी संख्या कितनी होती है, संख्या में 8 होते हैं बेटा। कैनाइन संख्या में सिर्फ 4 होते हैं बेटा, प्रीमोलर संख्या में 8 होते हैं बेटा, और मोलर संख्या में कितने होते हैं, 12। टोटल काउंट करोगे तो कितने हो गए, 32 दांत हो गए। हो गए? हां जी मैम हो गए। तो आपसे संख्या पूछ ले, इंसिजर्स कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों सुनो, ये जो मैंने हिंदी में नाम लिखवा दिए लेकिन आपके एग्जामिनर को हिंदी नहीं आती है, वो इंसिजर्स को इंसिजर टाइप करता है हिंदी में, प्रीमोलर को प्रीमोलर टाइप करता है। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता लगे, ठीक है। चलो मैंने 6 दांत नहीं है, मेडिकल प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल होगी बेटा, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी बेटा, ठीक है। तो ये हमारे दांतों की संख्या होती है। अब मुझे ये बताओ इंसिजर्स कौन से होते हैं, सबसे आगे वाले। इंसिजर्स का दूसरा नाम होता है स्माइल टीथ। अरे जब आप हंसते हो, स्माइल करते हो तो जो सामने वाले को दिखते हैं, स्माइल करते हो तो आपको आपके दिखते नहीं है दांत, सामने वाले को दिखते हैं, तो कौन से होते हैं, वो इंसिजर्स होते हैं। कैनाइन दांत सुनना सबसे नुकीले दांत होते हैं, ये कैनाइन ना सबसे नुकीले, सबसे शार्प टीथ होते हैं बेटा। जब भी आप कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हो तो इसी कैनाइन से खोलते हो, चिप्स का पैकेट फाड़ते हो इसी से खोलते हो, दूध की जो बोतल आती है, जो पैकेट आता है उसको खोलते हो इसी से खोलते हो। कैनाइन का काम होता है टीयरिंग करना बेटा, टीयरिंग का मतलब होता है चीर फाड़ करना, ये चीर फाड़ करने का काम करता है। आप किसकी चीर फाड़ करते हो, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, वो भी किससे, इसी से अपना जो भी खाते हैं नॉन वेज वाले चीर फाड़ करके खाते हैं, इसी दांत से खाते हैं। इंसिजर का काम होता है बेटा कटिंग, कटिंग का मतलब होता है काटना। अब कटिंग किसकी होगी बेटा, फूड की होगी। अरे और किसको काटोगे आप, भोजन को काटने का काम करते हैं इंसिजर्स। प्रीमोलर्स का काम होता है ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, पीसना, पीसना। जैसे हम कहते हैं मिक्सी में पीस दो, ग्राइंड कर दो, पीसना, छोटा छोटा वो तोड़ देगा, पीसना का काम कर देगा। और बेटा इसके बाद क्या मोलर्स होते हैं, वो ग्राइंडिंग भी करते हैं और छोटा पीसते हैं दाढ़, और प्लस मिक्सिंग कर देते हैं। मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, मिक्स करना। किसके साथ मिक्स करना, हमारे मुंह में क्या है, सलाइवा, लार, तो ये पीसना और लार के साथ खाने को मिक्स कर देते हैं, लार के साथ खाने का मिश्रण बना देते हैं, लार के साथ मिक्स कर देते हैं बेटा खाने को, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में कुछ इंसिजर्स कितने होते हैं, कैनाइन्स कितने होते हैं, है ना, प्रीमोलर्स कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं, सबसे आगे वाले दांत कौन से होते हैं, सबसे नुकीले दांत कौन से होते हैं, दाढ़ कौन सी होती है, कटिंग का काम किसका होता है, ग्राइंडिंग का काम किसका होता है, चीर फाड़ करने का काम किसका होता है, शायद आप बता दोगे, बता दोगे। मैं आपको चारों दांत दिखाती हूं, ये देखो बेटा, ये होते हैं हमारे 4 दांत, ऐसे दिखते हैं, दिख रहे हैं 4 दांत ऐसे कैसे। इस दांत में आप देखोगे तो ये कैनाइन आपको सबसे नुकीला दिखेगा, ये देखो, ये सबसे नुकीले दांत होते हैं, तो यही हमेशा आपके चीर फाड़ करने के काम आते हैं ये वाले दांत। बात समझ में आ गई? हां जी मैम। चलो
चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। हमारे दांतों के ना कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, वो आपको जानने हैं। कैसे कैसे होते हैं, ध्यान से सुनो बच्चों। ये किसकी बात करिए, ये परमानेंट टीथ की बात करिए। लेकिन एग्जामिनर पूछता है कि जो दूध के दांत आते हैं, जिनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं बेटा, दूध के दांत बोलते हैं। अब दूध के दांत किसमें आते हैं, छोटे बच्चे में आते हैं। दूध के दांत किसमें आते हैं, छोटे बच्चे में आते हैं। जब बच्चा 7-8 महीने का हो जाता है तो उसमें दांत आना शुरू हो जाते हैं। फिर वो 3-4 साल का होता है तो उसके दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी थोड़ी देर में टूटते हैं, 5 साल तक भी टूटते हैं, फिर टूट के वापस उनकी जगह नए दांत आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि कितने दांत होते हैं दूध के दांत, या एग्जामिनर की दूसरी लैंग्वेज से पूछेगा बेटा कि बच्चे में कितने दांत आते हैं। 20 दांत आते हैं बच्चे में सबसे पहले, फिर ये 20 टूट जाएंगे, फिर इनकी जगह वापस 20 नए आएंगे, और 20 और 12 तो एक ही बार आते हैं जीवन में। अगली बात को ध्यान से सुनना, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कितने दांत हमें जीवन में 2 बार आते हैं, ट्वाइस 2 बार आने वाले दांत कितने हो गए, 20। अब 32 तो पूरे दांत होते हैं। अब कितने दांत हमें लाइफ में एक बार आते हैं, तो 32 माइनस 20 12 दांत बच्चों। 12 दांत हमें लाइफ में एक ही बार आते हैं बेटा। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना, 20 दांत हमें 2 बार आएंगे, 12 दांत एक ही बार आएंगे, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 32 दांत हो जाते हैं बेटा। ऐसे अब एग्जामिनर यही नहीं रुकता है, वो आपसे पूछता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू सो मच। हां, अब एग्जामिनर पूछता है दूध के दांत में इंसिजस कितने हैं, कैनाइंस कितने हैं, प्रीमोलर्स कितने हैं, मोलर्स कितने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो सुनिए जरा, इन दूध के दांत में आई फॉर इंसिजस, इंसिजस 8 ही होते हैं बेटा, इंसिजस 8 होते हैं। कैनाइंस कितने होते हैं दूध के दांत में, कैनाइंस 4 होते हैं बच्चों, ठीक है। प्रीमोलर्स, पीएम पीएम फॉर प्रीमोलर, प्रीमोलर छोटे बच्चे में आते ही नहीं है, 0 होते हैं बेटा। और मोलर कितने आते हैं छोटे बच्चे में, 8 आते हैं। ऐसे तो टोटल काउंट करोगे तो कितना हो गया, 8 4 8 20 दांत हो गए बच्चों। ऐसे सबसे ज्यादा दांत वाले टॉपिक से पूछने वाला क्वेश्चन ये बनता है, एक छोटे बच्चे में या दूध के दांत में कौन से दांत नहीं आते हैं। तो कौन से दांत नहीं आते दूध के दांत में, प्रीमोलर्स इज एब्सेंट इन चाइल्ड, छोटे बच्चे में प्रीमोलर आते ही नहीं है। मैं लिख दूं, चलो लिखो, ये एग्जामिनर की क्वेश्चन है। अब ऐसे एरो लगा के दांत से बनने वाले क्वेश्चन करवा रही हूं आपको, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। अगर आपसे पूछे व्हिच टाइप ऑफ टीथ इज एब्सेंट इन चाइल्ड, बच्चे में कौन सा प्रकार का दांत नहीं होता, प्रीमोलर, तो लिखो पहला पॉइंट। हां जी मैम लिख दीजिए, प्रीमोलर्स आर नॉट फाउंड इन चाइल्ड, नॉट फाउंड इन चाइल्ड। छोटे बच्चे में या बच्चे में प्रीमोलर दांत नहीं पाया जाता है। हिंदी में लिख दो, बच्चे में प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं, प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन मैंने वहां पे लिखा है, अब मैं ये वापस नहीं लिखूंगी। अगर आपसे पूछे कितने दांत दोबारा आते हैं, कितनी बार एक बार आते हैं, आप कर दोगे, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। अब सुनो यहां पर, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि कौन से दांत हैं जो चीर फाड़ करने के काम आते हैं, टीयरिंग का मतलब होता है बच्चों चीर फाड़ करना, है ना। चीर फाड़ करने के लिए कौन से दांत काम में लिए जाते हैं, तो जरा कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे, कौन से दांत चीर फाड़ करने में काम आते हैं। सबसे नुकीले और सबसे नुकीले दांत कौन से होते हैं, कैनाइंस, कैनाइंस को हिंदी में बोलते हैं रदनक, रदनक। बच्चों जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं, जैसे शेर, चीता, लेपर्ड, बाघ, है ना, ये सब, इनके सामने अगर इंसान आ जाए तो इंसान की चीर फाड़ करके खा जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके कैनाइंस बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं। हम लोग तो होते हैं ओमनिवोरस, ओमनिवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, हम तो सब कुछ खाते हैं, वेज नॉन वेज सब खाते हैं, ठीक है। हां, अब वो सबका अलग अलग अपना पर्सनल परसेप्शन है, कौन खाता है कौन नहीं खाता। जैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, मैं कुछ नहीं खाती, मैं मतलब अंडा में मैं छूती नहीं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूं। आप में से हो सकता है कुछ नॉन वेज खाते हो, वो सबका अलग अलग है, मैं कुछ नहीं कह सकती नॉन वेज अच्छा है बुरा है, मैं किसी भावनाओं को हाथ नहीं पहुंचा सकती। वो आपके सबके इतने छोटे हैं कि भगवान ने दिमाग दिया कि अच्छा है क्या बुरा है ना। चलो सुनो, तो एग्जामिनर यही रुकता है, एग्जामिनर पूछता है कि जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस का मतलब क्या होता है बेटा, कार्निवोरस का मतलब होता है जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं, जो मांस खाते हैं, उनके सबसे ज्यादा दांत कौन से काम आते हैं, तो आप क्या करके आ जाओगे बेटा, कैनाइंस। यानी कि शेर, चीता, बाघ, लेपर्ड, ये सब कौन से दांतों से इंसान को भी कट करके खा जाते हैं। कौन सा बच्चा, कौन सा, आप क्या बताओगे, कार्निवोरस कैनाइंस को काम में लेते हैं, लेते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो आता है कि सबसे पहले दांत कौन से आते हैं। जब बच्चे थे तब आपके दांत आते हैं, है ना। तो बच्चा जब सबसे पहले बच्चा होता है उसमें सबसे पहले दांत कौन से आते हैं, सबसे आगे वाले दांत आते हैं। और शायद आपने सुना होगा हमारी दादी नानी क्या बोलते हैं, खरगोश के दांत आते हैं। तो बच्चे में सबसे पहले दांत कौन से आते हैं, इंसिजर्स। लिख दो, सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में या सबसे पहले दांत जो आते हैं, फर्स्टली सबसे पहले दांत आते हैं बेटा इंसिजर्स, इंसिजर्स सबसे पहले आते हैं बेटा, ठीक है, लिख दोगे। हां जी मैम, जो इंसिजर्स आगे होते हैं वो सबसे पहले आते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछो सबसे लास्ट में कौन से दांत आते हैं, सबसे लास्ट में कौन से दांत आते हैं, अकल की दाढ़ आती है, अकल की दाढ़ आती है। देखो अकल की दाढ़ टोटल आती कितनी है, ध्यान से सुनना। अभी आप लोगों में हो सकता है 28 दांत, है ना, किसी में 30 हो, किसी में 32 हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि बेटा हमें 4 अकल की दाढ़ आती है, सेट में आती है, 2 सेट एक बार आते हैं, एक सेट एक बार आता है, एक बार सेट एक बार आता है। तो सबसे लास्ट में दांत आते कौन से हैं, पहले लिखो आप विजडम टूथ, विजडम टूथ को कहा जाता है अकल की दांत। अब बेटा इसकी अकल से कोई लेना देना नहीं है, अकल की दांत। अब एग्जामिनर पूछता है कि ये अकल के दांत कौन से प्रकार के दांत हैं, तो मुझे बताओ दाढ़ कहां आती है, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट वाले दांत कौन से होते हैं, मोलर। तो मैं लिख दूं विजडम टूथ किस प्रकार के दांत है बेटा, विजडम टूथ मोलर्स होते हैं। ये किस प्रकार के दांत होते हैं, मोलर्स होते हैं बेटा, मोलर्स में इंक्लूडेड है। अब कितनी अकल की दांत आती है, अकल की दांत आती है बेटा 4 4। कैसे आती है, 2 एक साथ आती है, 2 एक साथ आती है, ठीक है। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर किसी बच्चे में, अभी आप लोगों में कब आती है अकल की दांत, 18 19 20 साल के बाद 30 साल तक आ जाती है। कभी कभी किसी इंसान में कैल्शियम की कमी होती है तो उसमें 30 के बाद भी आती रहती है। अब ये अकल की दांत जो होती है ना बेटा, इसका अकल से कोई लेना देना नहीं है। क्यों बोलते हैं हम इसको अकल की दांत, ऐसा कहते हैं कि सबसे लास्ट में आती है 20 साल के बाद, 20 साल तक तो अपनी अकल आ जाती है ना। एक दांत जब छोटे बच्चे छोटे अकल होती नहीं है, इसलिए उसको दूध की दांत कहते हैं। अब 20 साल के हो गए, अब अपनी अकल की दांत आ रही है, तो भैया अकल तो आ रही है ना, तब तक आप मैच्योर हो चुके हो, आपकी प्यूबर्टी खत्म हो चुकी है, आप अडल्ट बन चुके हो, तो इसका अकल से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं आई तो आपने अकल नहीं आई है, और अगर आ गई तो आपने बहुत ज्यादा अकल आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। ये अकल की दांत जो होती है वो एक प्रकार का वेस्टिजियल टीथ होता है, ये भी मैं आपको बता देती हूं। पहले आप सुनिए जरा क्या कि विजडम टूथ किस प्रकार के दांतों में शामिल है, मोलर्स में है। कैसे आती है, कितने आते हैं, 4 आते हैं, जोड़े में आते हैं, 2 एक बार 2 एक बार ऐसे आते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनो बच्चों, क्या कि जब ये अकल की दांत आती है बहुत दर्द होता है, इंसान को बुखार आ जाती है ना, आपने देखा होगा किसी किसी बच्चे में, आप लोग आप में से आ रही हो, किसी में नहीं आई होगी, मुझे नहीं पता, है ना। अब ये अकल की दांत क्या होते हैं, ये अकल की दांत एक प्रकार के वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं बेटा। मैम ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, हमने इनका नाम सुना सुना लग रहा है, सुनो जरा। ये अवशेषी अंग होते हैं बेटा। अकल की दांत में जो 4 दांत आते हैं उनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं, इनको हम अवशेषी अंग कहते हैं। अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं वो सुनो। साइंस कहती है ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में है लेकिन किसी काम के नहीं है, हाँ वो किसी भी काम के नहीं है, वो यूज में नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम अवशेषी अंग कहते हैं बच्चों। तो अवशेषी अंग में एक अंग पता लग गया, हमारे दांत होते हैं, कौन से दांत, मोलर्स, कितने, 4 बच्चों। अगर ये किसी काम के होते और सोचिए आपने 25 साल में आ रहे हैं, तो 25 साल तक आपने कैसे काम चलाया इनके बिना, तो ये नहीं भी आते तो हमारा काम चलता है, हमारे दांत चीरफाड़ कर लेते हैं, हमारे दांत कटिंग ग्राइंडिंग कर लेते हैं फूड की, लेकिन आ भी जाते हैं तो कौन सी कोई नई चीज हो जाती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं बेटा क्या, वेस्टिजियल ऑर्गन। अब साइड में लिखो बेटा, क्या मैम ऐसे कोई और भी ऑर्गन्स है जो हमारी बॉडी में है लेकिन किसी काम के नहीं है। जी हाँ, साइंस की नजर में, देखो मैं साइड में लिखी, थोड़ा सा टॉपिक से हटके है लेकिन यही पढ़ा दे रहे हैं। हमारी बॉडी में टोटल 5 वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, हमारे शरीर में कुल 5 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। कौन कौन सा, एक नंबर पे लिख दो विजडम टूथ, अकल की दांत, विजडम टूथ लिख दो, अकल की दांत। कितने होते हैं अकल की दांत, एक नहीं होती बेटा, अकल के दांत आते हैं 4, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, साइंस कहती है, मैंने कहती हूं, ये आपका जो बाहर वाला कान है जिसमें मैंने इयरिंग पहन रखी है, इसको वेस्टिजियल ऑर्गन मानती है। ये किसी काम का नहीं होता है, इसका नाम होता है पिन्ना, इसको पिन्ना कहते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कान का काम तो सुनना होता है, अरे भाई कान में अंदर पर्दा होता है, अगर ये किसी का कट भी जाता है तो भी उसे सुनता है, ठीक है, अंदर पर्दा होता है आपका, वहां से सुनाई देता है। अब आप बोलोगे साइंस को कि अगर ये नहीं होंगे तो फिर क्या कहते हैं, इयरिंग्स कहां पहनेंगे, चश्मा कहां टांगेंगे, तो ये कोई यूज थोड़ी है बेटा, तो हमारे द्वारा बनाए गए, तो इंसान के द्वारा बनाए गए यूज है। साइंस की नजर में क्या है, ये किसी काम के नहीं है बेटा। साइंस कहती है जो ऑर्गन काम करते हैं वो निरंतर तरीके से ग्रोथ करते रहते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, लेकिन जो ऑर्गन्स काम नहीं आते वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। आपको वो जिराफ की गर्दन वाली स्टोरी याद है बचपन वाली, जिराफ अपनी गर्दन से ऐसे पेड़ के पत्ते खा रहा था, तो उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई क्योंकि वो गर्दन को सबसे ज्यादा काम मिल रहा था, तो उसकी ग्रोथ होती गई। अब बच्चों पुराने जमाने में लोगों के दांत देखोगे ना, दांत नहीं सॉरी कान देखोगे, इतने बड़े कान होते थे, अब इतने हो गए। अब धीरे 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 एक पीढ़ी ऐसी आएगी जिसमें ये कान गायब भी हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो
तो आप क्या बताओगे कि हमारा आउटर ईयर मसल, ईयर कार्टिलेज बोलते हैं इसको, ईयर कार्टिलेज, कान की उपास्थि, लिखो कान की उपास्थि, ये कान का बाहरी ऑर्गन जो बाहरी हिस्सा है ये कार्टिलेज का बना हुआ है और इसका नाम क्या होता है बेटा? पिन्ना। पिन्ना ये किसी काम का नहीं है बेटा, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। नेक्स्ट कौन सा ऑर्गन होता है? साइंस कहती है हमारे शरीर के बाल किसी काम के नहीं, शरीर के बाल किसी काम के नहीं होते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही सुने आप, क्योंकि हम गर्म खून वाले होते हैं। अगर ठंडे खून वाले जानवर होते हैं उनके शरीर के बाल काम के होते हैं, हमारे हाथ पांव के बाल किसी काम के नहीं है। तो नेक्स्ट लिख दो 3 नंबर पे बॉडी हेयर्स, शरीर के बाल साइंस की नजर में किसी काम के नहीं है बेटा, शरीर के बाल लिख दो, शरीर के बाल। चौथा एक ऑर्गन और होता है बेटा, आगे इसी चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, अपेंडिक्स। सुना होगा फलाना इंसान के अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, उसमें क्या करते हैं अपेंडिक्स के ऑपरेशन में? अगर अपेंडिक्स परेशान करता है, इसमें खराब चीजें जम जाती है, दर्द होता है तो डॉक्टर से निकाल के फेंक देता है। अब ये अपेंडिक्स होता कहां है? बड़ी आंत में होता है, इसी चैप्टर में हम पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे। पांचवा, जब हम बंदर थे तो हमारे अंदर पूंछ थी, लेकिन बंदर अब है नहीं, अब इंसान बन गया तो पूंछ तो नहीं है, लेकिन पूंछ की हड्डी आज भी है। अरे पूंछ की हड्डी बताई थी ना कंकाल तंत्र में, कहां थी? स्केलेटल सिस्टम में पूंछ की हड्डी बताई थी ना, तो टेल बोन। ये 5 ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो साइंस की नजर में किसी काम के नहीं है, इसलिए हम इनको नाम देते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स, अवशेषी अंग। तो एग्जाम में पूछे इनमें से कौन सा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो ऑप्शन में ढूंढ लेना, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। कर लोगे? तो दांतों में जो मोलर्स होते हैं, अच्छा कौन-कौन से मोलर? थर्ड एंड फोर्थ, लेकिन ना थर्ड एंड फोर्थ मोलर्स होते हैं, उनको अकल की दांत कहते हैं और वही हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, वही हमारे अवशेषी अंग होते हैं। तो सबसे पहले दांत आया इंसिसर, सबसे आखिर में अकल की दांत आती है। अकल की दांत कितनी है? तो अकल की दांत 4 आती है। कौन-कौन सी? तीसरा और चौथे मोलर को अकल की दांत कहते हैं और साइंस की नजर में किसी काम की नहीं है ये। अब अगला पॉइंट सुनो नेक्स्ट। बच्चों आपने हाथी देखा होगा, है ना? हाथी देखा होगा और हाथी के लिए हम एक कहावत यूज करते हैं, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। हाथी की जो सूंड होती है, उस सूंड में 2 दांत बाहर निकले होते हैं, बहुत महंगे बिकते हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान में जो राजपूत लोग होते हैं, उनमें जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो इसका चूड़ा बना के पहनती हैं, है ना, वो बहुत महंगे बिकते हैं, स्मगलिंग भी होती है बहुत भयंकर वाली। तो आप समझ रहे, हाथी के जो सूंड में बाहर निकले हुए दांत होते हैं, वो ऊपर वाले जबड़े के इंसिजर्स होते हैं। एक इंसिजर यहां से निकल गया, एक इंसिजर यहां से निकल गया। अब बताओ चीफ पार्ट कौन से दांतों से करते हैं? कैनाइन से। तो कैनाइन तो हाथी के मुंह के अंदर है, इसलिए कहावत यूज करते हैं कि दिखाने वाले दांत तो बाहर है, इंसिजर्स हैं, लेकिन जो काटने वाले दांत होते हैं वो मुंह के अंदर होते हैं बेटा। ठीक है, तो एग्जामिनर पूछता है, पूछा हुआ है सीजीएल के पेपर में कि हाथी के सूंड में बाहर निकले हुए दांत कौन से होते हैं? तो ऊपर वाले जबड़े के इंसिजर्स होते हैं बेटा, नीचे वाले जबड़े के नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया है अपर इंसिजर्स। अपर इंसिजर्स का मतलब क्या हो गया? ऊपरी जबड़े के इंसिजर्स होते हैं, ऊपरी जबड़े के इंसिजर से जो हाथी की सूंड में बाहर निकले हुए होते हैं बेटा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहां पे अब हमारे दांतों के ना कुछ कैरेक्टर्स होते हैं बच्चा, कुछ लक्षण होते हैं, उनके शब्दों के मीनिंग जानना आपको बहुत जरूरी है। देखो हमारे दांतों को पहले कैरेक्टर को बोलते हैं हेटेरोडोंट। ह्यूमन टीथ आर हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब होता है बेटा विषम दंती। बच्चों मैंने आपको भी दांत दिखाए, आप मुझे ये बताओ क्या ये सारे दांत एक जैसे लग रहे हैं आपको दिखने में? एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं मैम, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है ना, कोई नुकीला ज्यादा है। तो ऐसे दांत जो अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के होते हैं, जो अलग अलग आकार और अलग अलग आकृति के होते हैं, उसे कहते हैं हेटेरोडोंट। ऐसे दांत जिसका शेप और साइज एक जैसा होता है उन्हें होमोडोंट कहते हैं। जैसे चूहे में होते हैं होमोडोंट, एक जैसे दांत होते हैं चूहे के, लेकिन आपको जानना है हमारे जो दांत होते हैं वो अलग अलग शेप अलग अलग साइज के होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? इसलिए हम उन्हें हेटेरोडोंट कहते हैं। तो लिख लोगे हमारे दांत हेटेरोडोंट होते हैं। हेटेरोडोंट का मतलब क्या हो गया? अलग अलग शेप अलग अलग साइज अलग अलग आकार अलग अलग आकृति के होते हैं, कोई लंबा ज्यादा, कोई चौड़ा ज्यादा, कोई नुकीला ज्यादा, है ना। अगला नेक्स्ट हमारे जो दांत होते हैं बेटा वो होते हैं थीकोडोंट। थीकोडोंट, थीकोडोंट शब्द का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं गृत दंती। गृत का मतलब होता है बेटा गड्ढा। देखो हमारे दांत ये हड्डी है, इस हड्डी के अंदर मसूड़ा है और इस मसूड़े में क्या है? ऐसे सॉकेट बन जाते हैं। पहले आपने छोटे बच्चे के दांत देखे कैसे आते हैं? पहले मसूड़े फूलते हैं, फूलने के बाद एक सॉकेट बनता है और उस सॉकेट के अंदर धंसके दांत आता है, तो इसी को बोलते हैं थीकोडोंट। हमारे दांत ऐसे गड्ढे के अंदर धंसे हुए होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे गड्ढे के अंदर धंसे हुए होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम गृत दंती कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमन टीथ की एक विशेषता बताओ, एक कैरेक्टर बताओ, तो वहां पे ऑप्शन में से कोई बन जाता है। थीकोडोंट का मतलब होता है कि हमारे दांत जो मसूड़े होते हैं ना उसके अंदर धसे हुए होते हैं, सॉकेट बने हुए होते हैं। ऐसे दांत आते हैं तो पहले सॉकेट बनता है बेटा मसूड़े के अंदर। जैसे मेरा बेटा है ना 11 महीने का हो गया, उसमें ऊपर वाले 4 इंच आगे, नीचे वाले 2 इंच आगे, है ना, ये 6 इंच आगे। तो जब आए थे तो पहले उसका मसूड़ा बहुत फूला, फूलने के बाद ऐसे सॉकेट बना, तो हमें पता लगा था इसमें दांत आने वाला है। फिर वहां से धीरे-धीरे वाइट सी चीज निकल के उसमें दांत बनना शुरू हुआ। आगे बात समझ में? हां जी मैम। नेक्स्ट हमारे दांतों का अगला लक्षण क्या है? हमारे जो दांत होते हैं इन्हें बोलते हैं डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब होता है द्विबार दंती। 2 बार दांत आते हैं बेटा। हां जी, हमें जीवन में 2 बार दांत आते हैं बेटा, बिल्कुल सही बोला मैम। 20 दांत में 2 बार आते हैं, 12 दांत में 1 बार आते हैं। अब जिनको लाइफ में एक ही बार दांत आते हैं उन्हें मोनोडोंट बोलते हैं, यानी एक ही बार आए हैं। हमारे दांत 2 बार आए हैं इसलिए डाइफायोडोंट है। मसूड़ों के अंदर धसे हुए होते हैं सॉकेट में, उसको हम थीकोडोंट बोलते हैं। अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के होते हैं हमारे दांत, इसलिए हेटेरोडोंट टीथ हैं। तो ह्यूमन टीथ आर हेटेरोडोंट, डाइफायोडोंट एंड थीकोडोंट, ये बात आप याद रखना। मैं मॉक टेस्ट में सेम टू सेम क्वेश्चंस आ रहा है, हिमांशु बेटा बिल्कुल आएगा। ठीक है, बिल्कुल आएगा। चलो अब आओ, ये देखो विराट सिंह देखो कैसे बात कर रहे हैं टीचर से। हैं ओए तमीज से बात कर लो, बता दो मैम या ज्यादा बन रही हो, क्या बन रही हो? बनो क्लास से बाहर। चलो सुनो सुनो, नेक्स्ट पॉइंट में दांतों के डेंटल फॉर्मूला याद करने हैं आपको। जैसे आप मैथ्स में फॉर्मूला याद करते हो ना, वैसे आपको देखो इन फॉर्मूला का आपका कोई काम नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन। डेंटल फॉर्मूला को बोलते हैं दंत सूत्र। अब ये डेंटल फॉर्मूले बनते कैसे हैं जरा ध्यान से सुनो। सुनो, एक छोटे बच्चे के दांत 20 और फिर आप बड़े हो जाते हो। बड़े का मतलब आप अडल्ट हो गए। ठीक है, बड़े बच्चे अडल्ट हो गए, 18 साल से ऊपर हो गए। अडल्ट में कितने दांत आ जाने चाहिए? टोटल 32 दांत आ जाने चाहिए। अब डेंटल फॉर्मूला बनता कैसे है वो सुनो। डेंटल फॉर्मूला कैसे बनता है वो सुनो। ऐसे दोनों जबड़ों में आपको ऐसे कट लगाना है, अब लगाना नहीं है। ठीक है, देखो एक बार ऐसे एक बार ऐसे, 2 जबड़ों को 4 चैम्बर में डिवाइड कर लिया, कर लिया। ठीक है, अब जब टोटल इंसिजर्स 8 हैं तो कैसे हो जाएंगे बेटा? 2 2 2 2। कैनाइंस 4 है तो 1 1 1 1। प्रीमोलर्स 8 है तो 2 2 2। मोलर्स 12 है तो 3 3 3 3। ये लो बच्चों, तो अगर आपसे पूछे बड़े बच्चों का डेंटल फॉर्मूला क्या है तो 21 23 into 2 और इक्वल टू 32, ये होता है हमारा डेंटल फॉर्मूला बच्चे बड़े लोगों का, बड़े लोगों का। अब इस 21 23 यार देखो ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ होगा, या आपको ऑप्शन मिलेगा सिंपली 21 23 बस। तो इसको आपको ठीक कर देना है। अब बच्चों इस 2 को 4 से गुणा करोगे तो 4 चैम्बर है तो 8 आ जाएगा, तो इंसिजर्स 8 बन जाएंगे। इस 1 को 4 से गुणा करोगे 4 आ जाएंगे तो 4 हो जाते हैं। ठीक है, 21 23 अच्छा मैं 21 23 में क्या कर दिया मैंने, एक एक्स्ट्रा लगा दिया, 21 23 ऐसे। फिर इस 2 को 4 से गुणा करोगे 8 आ जाएगा, 3 को 4 से गुणा करोगे 12 आ जाएगा, है ना। तो कैसे आ जाते हैं? ऐसे आई सी टी एम। आई का मतलब इंसिजर, सी का मतलब कैनाइन, प्रीमोलर का मतलब, टी का मतलब प्रीमोलर और एम का मतलब मोलर। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में। तो 21 23 क्या आता है बेटा? डेंटल फॉर्मूला बच्चे बड़े बच्चों का, हमारा होता है। अब छोटे बच्चों का बना दो। अगर आपसे पूछे डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड, छोटे बच्चे का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है तो बताओ जरा क्या बनेगा बेटा? एक छोटा बच्चा है उसमें कितने दांत हैं पहले मुझे ये बताओ। टोटल छोटे बच्चे में 20 होते हैं। हां जी मैम, इनको क्या कहते हैं? दूध के दांत। दूध के दांत इसलिए कहते हैं कि कुछ दिनों के हैं फिर टूट जाएंगे ये। ठीक है बच्चों, अब सुनो जरा कैसे बनेंगे। तो आप ऐसे 4 में डिवाइड कर दो तो 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 और लास्ट वाले 8 है तो 2 2 2 2। तो छोटे बच्चे का डेंटल फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? 21 0 2 21 0 2 into 2 is equal to 20। या हमें ऑप्शन में क्या लिखा हुआ मिल सकता है बेटा? या आपको लिखा हुआ मिल सकता है 2102, 2102। इस 2 का मतलब होता है आई, इसका मतलब होता है सी, इसका मतलब होता है पीएम, इसका मतलब होता है एम। तो बच्चे में कौन से प्रकार का दांत नहीं होता है? प्रीमोलर प्रकार का दांत नहीं होता है। ठीक है,
तो ये होते हैं डेंटल फॉर्मूला, आपके मेरे किसी काम के नहीं है। डेंटिस्ट लोग जब भी आपके दांत में कोई ट्रांसप्लांटेशन कर रहे होते हैं दांत के, तो वो लोग ऐसे फॉर्मूला में बात करते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, बड़े बच्चों का डेंटल फॉर्मूला 21-23 होता है, छोटे बच्चों का दांत का फॉर्मूला होता है वो 21-02 होता है। बस इतना आपको याद रखना है। कर लोगे आप? चलो आगे आगे चलो, आगे बात समझ में। तो दांत कितने होते हैं, बड़े बच्चों में कितने, छोटे बच्चों में कितने। अगर आपने एक बार अकल की दांत आई है तो आपने 30 दांत आ गया, फिर 2 सेट आ गए, एक भी नहीं आया तो 28 दांत है। अगर दोनों बार अकल की दांत आ गई तो बेटा 32 दांत हो गया आपने कुल आपने 32 दांत हो गए। समझ में आ गया? ठीक है, अब चले आगे। अब ये तो हो गई दांत की सारी बातें। अब बात करेंगे दांत दिखता कैसा है, दांत बने किसके होते हैं। तो लिखो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत की संरचना कैसी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत की संरचना कैसी होती है। लिखो दांत की संरचना, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा एग्जाम में। दांत की संरचना कैसे होते हैं दांत दिखने में। अब मैं आपको पहले फोटो दिखाऊंगी, फिर बताना आप ऐसे दिखते हैं बेटा दांत। आओ यहां पर, ऐसे दिखते हैं बेटा दांत। ठीक है, सुनो आप, ऐसे दिखते हैं, यही से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। बहुत ध्यान से सुनना, ये वाला जो हिस्सा होता है ना बेटा, ये मसूड़े हैं आपके, ये मसूड़े हैं, ये मसूड़ा है नीचे का हिस्सा, इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसे कहा जाता है दांत का रूट वाला हिस्सा। दांत की जड़ें हैं बेटा, ये दांत की जड़ें हैं। ठीक है, और ये है दांत का क्राउन। क्राउन कहां पहनते हैं? सर पे। सर कहां होता है? ऊपर। तो ये दांत का ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको क्राउन कहते हैं, और दांत का नीचे वाला हिस्सा होता है, इसको जड़ वाला हिस्सा कहते हैं, जहां पर मसूड़े होते हैं। ठीक है, चल अपन अपने नोट्स बनाते हैं। देखो बच्चों, ऐसे होते हैं आपके दांत, सुनो जरा कैसे होते हैं, ऐसे। अच्छा, ये ब्लू कलर दिखेगा नहीं ना आपको, हटा देते हैं ब्लू कलर। कौन सा? आज तो हमारे यहाँ आंधी आ रही है बहुत तेज। सुनिए, हाँ कैल्शियम के बने होते हैं दांत, बताएंगे। ये दांत की क्या है? जड़ें हैं बेटा, ये दांत का रूट वाला पार्ट है, ये दांत की जड़ें हैं, रूट से जड़ें हैं। अब जड़ें किसकी बनी होती हैं? गम्स, मसूड़ों की बनी होती हैं। अब बेटा जब कभी मसूड़ा छिल जाता है, कभी कभी बहुत तेज ब्रश कर लेते हो, मसूड़ा छिल जाता है, तो मसूड़े के अंदर मांस होता है, मांस में ब्लड वेसल्स होती है, इसलिए आपका ब्लड निकलने आ जाता है, आपका खून निकलना शुरू हो जाता है। तो दांत के गम्स किसके बने होते हैं? मसल्स के, मांसपेशी के बने होते हैं। और पता है इसी मांसपेशी में क्या होते हैं? इसी मांसपेशी में ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स को कहते हैं हिंदी में रक्त वाहिकाएं। इसमें खून वाली नलियां होती हैं, तो ये खून वाली नली टूट जाती है तो आपका खून निकलना शुरू हो जाता है। तो इस हिस्से में खून होता है बेटा, इस हिस्से में खून होता है, ये लिख लेना। अब जो दांत बाहर निकला हुआ है आपका सफेद वाला, इस हिस्से को दांत का हमने दूसरा कलर लगा दिया, ठीक है, अब पिंक व्हाइट दांत व्हाइट होते हैं ना। ठीक है, ये आपका दांत है बेटा, ये वाला आपका दांत है। इस हिस्से को बोलते हैं क्राउन भाग। क्राउन भाग, क्राउन कहां पहनते हैं? ऊपर, तो इसे बोलते हैं दांत का ऊपरी भाग। और जो दांत का ऊपरी भाग होता है ना, इस ऊपरी भाग में ये सबसे बाहर वाली परत, ये वाली परत, ये आउटर वाली लेयर, इसको नाम दिया जाता है डेंटिन। तो क्राउन की सबसे बाहरी परत होती है, उसको डेंटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? डेंटिन कहा जाता है। और इसी डेंटिन के अंदर क्या इनामेल हिस्सा होता है, इसी को हम इनामेल कहते हैं। एंड इनामेल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इनामेल, इसको हिंदी में या तो इनामेल बोलेंगे या हिंदी में इसको दंत वल्क कहा जाता है, दंत वल्क कहा जाता है। तो मैंने क्या बोला, फिर से सुनो। दांत के मसूड़े में क्या था? मांसपेशी का, मांसपेशी फट जाती है, ब्लड वेसल्स फट जाती है और यहां से खून निकल जाता है। अब दांत का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसके सबसे बाहर वाली परत को डेंटिन कहा जाता है। ई लगा लो आखिर में, डेंटिन भाग। और ये डेंटिन भाग इनामेल का बना हुआ होता है। किसका? इनामेल। और इनामेल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। यह हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है। कौन सा हिस्सा? यह हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। तो एग्जामिनर इतनी बार क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? इनामेल। कहां होता है? दांत में। दांत के किस हिस्से में? क्राउन या डेंटिन हिस्से में। अभी कठोर क्यों है? क्योंकि बेटा ये बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है। ठीक है, हाँ, इनामेल बाहरी परत को बोल देते हैं बेटा, उसी को डेंटिन कह देते हैं। इस फोटो में देखो आप, आओ यहाँ पे, इस फोटो में समझ में आई मेरी बात? आगे मैम, ये मैम जड़ें हैं, है ना, ये मसूड़े हैं मैम, ये देखो ना मसूड़े दिख रहे हैं ना, और ये मैम डेंटिन है, और इस डेंटिन में बाहर वाली लेयर वो इनामेल है। अभी जो दोनों हिस्से हैं, ऊपर वाला और बीच वाला, इनके बीच में कैविटी होती है। कैविटी का मतलब होता है गुहा। ठीक है, गुहा होता है, और इसी कैविटी को बोलते हैं पल्प कैविटी। ये वाली कैविटी, इसे बोलते हैं पल्प कैविटी। हिंदी में कहा जाता है लुगदी गुहा। बीपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें पूछता है एग्जामिनर पल्प कैविटी कौन से ऑर्गन में होती है, किस अंग में लुगदी गुहा पाई जाती है? तो दांत में। दांत का ऊपर वाला नीचे वाले हिस्से में कैविटी होती है, उसे पल्प कैविटी कहते हैं। तो हम इस फोटो में बना देते हैं इन दोनों के बीच में पिंक कलर से। ये देखो बेटा, इन दोनों हिस्सों के बीच में एक कैविटी होती है, और इसे क्या कहते हैं? इसे हम पल्प कैविटी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? लुगदी गुहा कह देंगे। आगे बात समझ में? जी हाँ। तो पल्प कैविटी कहां होती है? खाली स्थान, ऐसी खाली जगह पड़ी होती है, उसे कहते हैं। ये रहा पल्प कैविटी। अब मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूं, जरा गौर से सुनना। बच्चों, कभी कभी आपके दांत में कीड़ा लग जाता है। अब वो कीड़ा नहीं होता है, दांत में बैक्टीरियाज पनप जाते हैं, जीवाणु अपना घर बना लेते हैं। जब आप ब्रश नहीं करते हो अच्छे से, खाना वाना खाया, ब्रश नहीं करा, खाना दांतों के बीच में फंस जाता है, खाना सड़ जाता है, सड़ने में बैक्टीरिया जम्स पनप जाते हैं, और यही कीटाणु जीवाणु धीरे 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 आते हैं और आपकी दांत की जड़ों को कमजोर कर देते हैं। यहाँ से दांत के अंदर लग जाते हैं, दांत की जड़ों को कमजोर कर देते हैं। डॉक्टर की भाषा में बोलते हैं कीड़ा लग गया। ठीक है, ये जम्स, ये बैक्टीरियाज जो खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करा, सड़न गलन से पैदा हो गए, बैक्टीरिया पैदा हो गए, ये धीरे धीरे आपकी दांतों की जड़ों को कमजोर कर देंगे। अब बच्चा, जब दांत की जड़ कमजोर होती है तो बेटा ये वाला हिस्सा, तो ये जड़ था, मसूड़े कमजोर हो गए, अंदर का हिस्सा कमजोर हो गया, तो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है, दांत के पास एनर्जी नहीं पहुंच पाती है, और दांत धीरे 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 यहाँ से टूटना शुरू हो जाता है। तो एक दिन खाना खाओगे, थोड़ा सा टुकड़ा दांत का टूट के साथ में आ जाएगा, आपको दर्द होगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहता है देखिए आपके दांत में कीड़ा लग गया है। कीड़ा धीरे धीरे दांत की जड़ों को कमजोर कर रहा है, और ये कीड़ा जब आगे से आगे जाएगा तो एक दांत से दूसरा दांत खराब कर देगा, दूसरे से तीसरा कर देगा। तो आप एक काम करो, आप करवा लो आरसीटी, इसको बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। क्या करवा लो? रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लो। आपने कहा ठीक है भाई साहब करवा लेते हैं, तो डॉक्टर आपको बोलेगा 3 बार आना पड़ेगा मेरे पास। ठीक है, अब क्या करता है डॉक्टर इस रूट कैनाल ट्रीटमेंट में? तो जहां पे कीड़ा लगा, यानी जहां पे बैक्टीरिया ने घर बना लिया, जहां पे बैक्टीरिया पलते हुए हैं, तो डॉक्टर क्या करेगा? सबसे पहले आपको इंजेक्शन देगा बेहोशी का। मान लो इस दांत में प्रॉब्लम है, तो इस हिस्से को सुन कर देगा। ठीक है, एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगा देगा, क्योंकि भैया ये पेनफुल प्रोसेस होता है, तो आपको दर्द ज्यादा ना हो, इतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तो डॉक्टर क्या करता है? आपको सबसे पहले क्या लगा देता है बेटा? यहाँ पर एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगा देता है। फिर क्या करता है डॉक्टर? अब आपका वो हिस्सा सुन हो गया, नमनेस आ गई उसमें, आजकल क्रीम आती है, क्रीम लगा देता है नमनेस वाली। अब क्या होगा? अब डॉक्टर सुइयां लेगा, सुइयां ले लेके इस हिस्से में ऐसे मारेगा, निकल मारेगा, क्योंकि इसके अंदर पस भर जाता है, मवाद भर जाती है, बैक्टीरिया होते हैं जम्स एकदम, ऐसे सुई चुभो चुभो के इन रूट कैनालों के अंदर का बैक्टीरिया पूरा निकाल देगा, अंदर की गंदगी पूरी निकाल देगा। अब आज तो ये काम करा, बोलेगा घर जाओ, अब तुम 3-4 दिन के बाद फिर आना। अब 3-4 दिन के बाद फिर डॉक्टर देखेगा कि अंदर से और ज्यादा बैक्टीरिया तो नहीं निकल रहे हैं। अगर नहीं निकल रहे हैं, अंदर से साफ हो गया, हिस्सा सूख गया है, तो डॉक्टर कहेगा भाई साहब अगर आपका दांत बचा सकता है डॉक्टर, थोड़ा बहुत टूटा है ना, अंदर का हिस्सा डैमेज हुआ है, लेकिन ऊपर वाला भी ठीक है, तो अंदर डॉक्टर मसाला भर देता है इस हिस्से में, और वो मसाला भरा जाता है अमलगम का। अमलगम क्या होता है बेटा? जब मरकरी धातु को किसी और धातु के साथ मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार करते हैं, तो उसे अमलगम कहा जाता है।
अमलगम में क्या होता है Hg, Hg किसका सिंबल होता है मरकरी पारा, और पारे को किसी और दूसरी मेटल के साथ, अदर मेटल अन्य धातु के साथ मिक्स करके एक चूड़ा बनाते हैं, एक चूड़ा बनाते हैं, एक पाउडर बनाते हैं, उसे अमलगम कहते हैं। तो मान लो थोड़ा सा यहाँ से दांत खराब हुआ और बाकी का दांत सही है, तो यहाँ मसाला भर देगा डॉक्टर, और ये मसाला किसका होता है अमलगम का, तो डॉक्टर इसे मसाला बोलता है। ठीक है, अब बच्चों अगर ये दांत पूरा ही खराब हो गया, मसाला बनने की जगह नहीं बची, बहुत लेट तुम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर कहेगा भाई साहब पूरा ही दांत खराब हो गया है, ये दांत तो मैंने निकाल के फेंक दिया है बाहर, अब आप क्या लगाओ, नकली दांत लगवा लो, आर्टिफिशियल टीथ लगवा लो। और नकली दांत जिनको आप इंग्लिश में आर्टिफिशियल टीथ कहते हो, नकली दांत है वो, असली नहीं है। नकली दांत किसके बनाए जाते हैं, नकली दांत बनते हैं बेटा जिंक ऑक्साइड के, ये आपको केमिस्ट्री में खैर मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिंक ऑक्साइड के बनते हैं। तो ये दो क्वेश्चन यहां से बने, तो ये नकली दांत लगा के पूरा एकदम कर देता है आपका ठीक, इसे कहते हैं आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। कभी कभी क्या होता है सिर्फ ऊपर ऊपर का हिस्सा डैमेज होता है तो कैप लगा देता है, ऐसे डॉक्टर बोलते हैं कैप लगाइए मेरे दांत में, तो वो कैप भी नकली दांत का हिस्सा होता है, यहां कैप लगा देता है, ऐसे कैप लगा देता है। आगे मेरी बात समझ, तो एग्जामिनर के क्वेश्चन क्या बने, दांतों के अंदर जो फिलिंग होती है, मसाला होता है, वो किसका बनाया जाता है अमलगम का। दांत को ठीक करने के जो ट्रीटमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। नकली दांत किसके बनाए जाते हैं, जिंक ऑक्साइड के बनाए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस अपने आप लिख लेना। दर्द होता है बेटा, बिल्कुल होता है दर्द, इसलिए मैंने कहा डॉक्टर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा के करता है सर्जरी। एनेस्थीसिया क्या होता है, बेहोश करने के लिए। आजकल तो क्रीम आती है, हल्की क्रीम लगेगा, फिर इस हिस्से में सुन हो जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कि दर्द महसूस नहीं होगा बेटा। 2 से 3 घंटे ऐसा रहता है, उसका फिर जैसा खत्म होता है तो दर्द तो रहता है। 2-4 दिन आप खा भी नहीं पाते अच्छे से, खिचड़ी खाने को बोलता है डॉक्टर, गर्म खाने को बोलता है, ठंडा खाओगे तो सेंसिटिविटी होने लग जाती है दांत के अंदर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये एग्जामिनर के क्वेश्चन है, यही होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इसे कहते हैं। ये रूट होती है, इनके अंदर बैक्टीरिया लग जाते हैं, तो इसी का ट्रीटमेंट करता है डॉक्टर। खर्चा आता है एक दांत का 10 से 15 हजार के बीच में, इतना खर्चा तो आ जाता है, क्योंकि 2-3 बार बुलाता है आपको डॉक्टर, फिर नकली दांत भी लगाता है, मसाला भी भरता है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, अब मैम ये कंडीशन आती कब है, जब आपके दांतों का पीएच वैल्यू, सुनो जरा ध्यान से, जब आपके दांत का जो पीएच है वो 5.5 से नीचे आ जाए तो बेटा दांतों में सड़न गलन पैदा हो जाती है। सड़न गलन, दांतों का क्षय शुरू हो जाता है, दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, और आप उसे कहते हो इंग्लिश में टूथ डिके होना। टूथ डिके का मतलब होता है दांतों में सड़न गलन पैदा होगी, दांत टूटना शुरू हो गए। जब आपके दांतों का पीएच का मान 5.5 से कम आता है, तभी तो आप सुबह उठ के टूथपेस्ट करते हो। टूथपेस्ट का पीएच का मान क्या होता है बेटा, टूथपेस्ट होते हैं हमेशा बेसिक नेचर का। बेसिक का मतलब होता है लगभग 8 से 8.5 पीएच वाले आप टूथपेस्ट यूज करते हो। तो 8 पीएच बेसिक है, तो आपने ब्रश किया, टूथपेस्ट किया, तो क्या हो जाएगा, वो इस एसिड जो ये पीएच नीचे जा रहा था 5.5 से, इसको वापस न्यूट्रलाइज कर देता है और आपके दांत के पीएच को वापस 5.5 लाने का काम करता है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कितनी पीएच से नीचे दांत का पीएच गिरना शुरू हो जाए कि हमारे दांत में सड़न गलन पैदा हो सकती है, 5.5। टूथपेस्ट किस नेचर के होते हैं, बेसिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन और सुनो, बच्चों होता क्या है कि आप जब पानी पीते हो, कैसा, ऐसा पानी जिसमें फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो, फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो, फ्लोरीन, ऐसा पानी से फ्लोरीन ज्यादा हो, तो आपके दांत पीले पड़ जाते हैं, और इसे कहा जाता है फ्लोरोसिस। इसे फ्लोरोसिस का नाम दिया जाता है। फ्लोरोसिस क्या होता है, जब आपके दांत में आप ऐसा पानी पीते हो जिस पानी में फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा है, तो आपके दांत पीले पड़ने लग जाते हैं, येलो कलर के, सफेद नहीं बेटा, वो पीले पड़ने लग जाते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर क्या ऐसा पानी आता है जिसमें फ्लोराइड आयन ज्यादा होते हैं, तो फ्लोराइड आयन या फ्लोरीन की मात्रा जब ज्यादा होती है तो हमारे दांतों में पीलापन शुरू हो जाता है, दांत पीले हो जाते हैं। बाकी जो लोग तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं, खाते हैं, है ना, तो वो उसके अंदर टार होता है, तो वो टार भी जम जाता है, उससे भी दांत पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये दांत से बनने वाले सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। पानी में कौन से आयन ज्यादा हो जाए जिसकी वजह से दांत पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं या दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं, फ्लोरीन या फ्लोराइड आयन की मात्रा ज्यादा होने से ऐसा हो जाता है। हां, राजस्थान में बहुत सारे ऐसे गांव हैं, जैसे हमारी मम्मी जिस गांव से बिलोंग करती है ना, उस गांव में सबके पीले दांत है ना। सबको ऐसा लगता है कि हमारी मम्मी, हालांकि हमारी मम्मी की नहीं है इतने, क्योंकि वो गांव में रही नहीं है पहले, लेकिन हमारी मौसी है, हमारी मौसी का नाम सावित्री है, सावित्री मौसी, दो मौसी हमारी, सावित्री मौसी के दांत पीले हैं। तो बचपन में हम उनका मजाक उड़ाते थे, मौसी आप बीड़ी पीती हो क्या, मौसी आप तंबाकू खाती हो क्या। फिर हमें धीरे-धीरे पता लगा, जब बड़े हुए तो हमें पता लगा नहीं, कुछ नहीं पीते, कुछ नहीं खाते, वो ऐसे गांव में जहां पे पानी खारा आता है, जहां पे फ्लोराइड आयन की मात्रा ज्यादा होती है, तो उनके दांत बचपन से ही पीले हैं बेटा। ठीक है, उनके दांत बचपन से ही पीले हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि फ्लोरोसिस क्या होता है, ऐसा पानी पीना जिस पानी में फ्लोराइड आयन की मात्रा ज्यादा होती है, उससे दांत खराब हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। बाकी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इनसे भी उनके अंदर टार होता है, वो टार के जम जाते हैं, लेयर जम जाती है, उससे दांत पीले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस आपको जानना है। सफेद दांत किसकी वजह से है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से है सफेद दांत। तो ये दांत से बनने वाले सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिया। दांत क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे में कौन सा दांत होता है, कौन सा नहीं होता है, मांसाहारी जीव जंतु कौन से दांत को काम लेते हैं, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, दांत किसका बना होता है, एनामल क्या होता है, डेंटिन क्या होता है, पल्प कैविटी क्या होता है ना, क्राउन पार्ट क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस आपको जानने हैं, एग्जाम में आ जाते हैं। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे जीभ के बारे में और सलाइवा के बारे में। दांत वाले चैप्टर से आज अपने क्वेश्चंस लगा लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना इसके। ठीक है, हां, अंशुगुप्ता में कहीं पानी में फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा होने से फ्लोरोसिस हो जाता है, इसकी वजह से दांत पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। ओके, अब कोई डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये स्नेहा, आप किससे बात कर रहे हो, ये विराट ने अपना नाम चेंज करके स्नेहा कर लिया है क्या, ये कौन है स्नेहा, आप मेरे से बात कर रहे हो क्या इतना गंदी लैंग्वेज में, हां कौन है ये, अभी देखती हूँ मैं इसको, रुक जाओ मैं ब्लॉक करवा दी हूँ। स्नेहा वर्मा कह रही है चल निकल, ये मुझे लगता है विराट ही है जो अपना नाम चेंज करके आ गया है। ए बच्चों, तुम लोगों में बिल्कुल एक बेसिक एटिकेट्स होते वो भी नहीं है क्या, टीचर से कैसे बात की जाती है। हां, विराट जी सुबह से पता है एक मैसेज कर रहे हैं, मैंने कमेंट आ रहा है, कमेंट आ रहा है, अब बताओ बच्चों, मैं पढ़ाते समय सोई तो हां विराट जी आपका कमेंट आ गया, हमारे धन्य भागोगे, आपका कमेंट आ गया स्क्रीन पे, अब मैंने इसका रिप्लाई नहीं किया, तो कितना गंदी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, देखो बेटा रुक जाओ, ब्लॉक करवा देती हूँ। अगर स्नेहा आपने मुझे बोला ना तो मैं आप नहीं पढ़ने वाले बच्चे, मैं आपको हटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, पता नहीं तुम लोगों को तुम्हारे पेरेंट्स ने इतने संस्कार नहीं दिए कि टीचर से कैसे बात की जाती है। हां चल निकल, हट बदतमीज, बट तुम सामने होते ना, तुम्हारी इतनी नहीं होती बात, इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती तुम्हारी बात करने, होते कुछ बच्चे आ जाते हैं, है ना। एक कह रहा है वो विराट, मतलब विराट को डांटा तो उसने नाम चेंज करके लड़की के नाम से आ गया, जैसे लग रहा है ना, मतलब लड़कियां इतनी होती नहीं है बदतमीज, जनरली लड़कियां बिल्कुल बदतमीज नहीं होती है। मैं आज बर्थडे आपका नहीं, मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे 25 जून को होता है बेटा, 25 जून को आ रहा है मेरा बर्थडे। विराट बेटा बदतमीज से बात मत करा, ठीक है ना, जिसने टीचर की डिसरिस्पेक्ट करी ना बेटा, उसने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया। आप जानते हो आपके माता पिता के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई इंसान आपके लिए खुश होता है या आपके लिए अच्छी विशेष देता है तो वो टीचर है बेटा। टीचर की ब्लेसिंग्स बड़ों को आबाद भी कर देती है, बर्बाद भी कर देती है बेटा, इसलिए किसी से भी ऐसे बदतमीज से बात मत किया करो बिल्कुल भी, ठीक है, मुझसे कर लिया, आगे किसी और से मत करना। चल नहीं बेटा, मेरा 25 जून को बर्थडे होता है।